मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा और मेरी आने वाली शायद पीढ़ी भी ख़त्म हो जाए। एक बात बताओ, क्या हम लोग अपने घर में आग लगा के सुरक्षित रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? बता दो एक बार जोर से। कार्य करते हुए लगातार 43 ईयर्स हो गए। वो 1977 में मान्य साहब के संपर्क में जब आए थी, तब से लेकर अब तक वो लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है कि बहुजन समाज में जितने भी शोषित समाज के साथी हैं, चाहे वो सर्व समाज में ही आते हों, उन सभी के अधिकारों की सुरक्षा करना। वे आज इस काम को भली भांति कर रही हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया था 4 से 5 साल पहले, बोला था कि 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी। उस भागीदारी के तहत मुझको भी जिम्मेदारी मिली थी। मैं जिले का अध्यक्ष रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जिला गोकलपुर में कार्य करके। बहन जी हमेशा ये कहती रही हैं कि आप सभी युवा साथी आगे आएँ, आगे आएँ। आप लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, मिशन मोहन को हम कैसे बढ़ा पाएंगे? मिशन को बढ़ाने के लिए युवा साथियों को खुद से आगे आने की ज़रूरत है। वह यह ना सोचे कोई सामने वाला आके आपसे कहेगा कि भाई आओ जुड़ो काम करो। अरे हमारी पार्टी है, हमारा घर है, सब कुछ हमारा है, तो हम दूसरों के बहकावे में क्यों आते हैं? एक बात बताओ, क्या हम लोग अपने घर में आग लगा के सुरक्षित रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? बता दो एक बार जोर से। जब नहीं रह सकते तो हम इधर उधर क्यों जाते हैं? ये बड़ा लंबा मिशन मूवमेंट है, चलने वाला आजीवन। मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा और मेरी आने वाली शायद पीढ़ी भी ख़त्म हो जाए। इतनी आसानी से नहीं बदलेगा ये। हमें निरंतर काम करने की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी। खाली चुनाव में आकर 2 महीने काम करने से कुछ नहीं होता मेरे साथियों। काम जब ही हो सकता है जब हम कंटिन्यू वर्क करेंगे। भाई कंटिन्यू वर्क करने के लिए बहुत सारे माध्यम है हमारे पास। जो बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, शिक्षा का हथियार दिया है, तो उसको जो है अगर हम डोर टू डोर जाके बताएं कि भाई हम लोगों को शिक्षित कैसे करें, हमें बताने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, अगर क्लासों में स्कूल में अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ पाते। अरे कई सारी स्कीम्स हैं हमारे बच्चों के लिए, उनको जाकर ही बताना शुरू कर देंगे तो जो आम लोग हैं, आम जनता है, वह जो है अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएगी। और जोड़ने के लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा। अब ऐसे मंच जैसे आज बहन जी का जन्मदिवस है, और भी आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो बहन जी ने कहा कि सत्ता प्राप्त करना मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है, यह तो सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। तो हम सिर्फ शासन कौम इसलिए बनना चाहते हैं कि हम समाज में मानवता को स्थापित कर सकें, और जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है समता मूलक समाज की स्थापना करना, उसको पूर्ण रूप से लागू कर सके। समय का अभाव है। जय भीम, जय भारत, नवोदय। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को शीर्ष नमन करते हुए भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब, जिनके प्रयासों से हमें आज़ादी मिली है कि हम जो है आज इस तरह से अपने प्रोग्राम को संपन्न कर रहे हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और 21वीं सदी में भारत देश की राजनीति में क्रांति लाने वाले बहुजनों के रहबर साहब कांसीराम को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और विश्व की महानतम लेडी में अपना नाम दर्ज कराने वाली, जिनका आज जन्मदिन के समारोह में आप सभी उपस्थित हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज की सभा में उपस्थित दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के कोटे से आने वाले सम्मानित साथी सुदेश आर्या जी, जिनको बहन जी ने जिनमें विश्वास करते हुए दिल्ली प्रदेश की कमान प्रभारी के रूप में जिनके हाथों में सौंपी है। दूसरे युवा साथी एडवोकेट सुनील सागर जी, जिनमें विश्वास जताते हुए बहना ने इनको जो है
इस लोकसभा का प्रभार दिया हुआ है और हमारे लंबे अरसे से काम करते हुए या बहुजन समाज के कारवां को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा प्रभारी भाई राजकुमार जी तथा दोनों जिलों के प्रभारी माननीय उमाशंकर जी और सूरज बेधड़क जी तथा जिलाध्यक्ष गोकलपुर के सम्मानित साथी हमारे सुरेंद्र पाल गौतम जी और इस स्टेज के सामने सभी बहुजन समाज के समर्थक, बहुजन समाज की क्रांति को आगे ले जाने वाले सभी को मेरा प्यार भरा और क्रांतिकारी जय भीम साथियों। मेरी तरफ से बहना को लंबे उम्र की शुभकामना कुछ इस तरह से है। बहना जियो हजारों साल और साल के एक एक दिन हो 10-10 हजार दिन। साथियों, जिस बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, उस बहुजन समाज का दो ही आधार है जिसको हमको आगे लेके जाना है। इस पार्टी, राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य है भारतीय समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करना और लोगों की आर्थिक मुक्ति दिलाना। इसी दो शब्द में आर्थिक मुक्ति और समानता में देश का सारा इतिहास छुपा हुआ है। प्राचीन काल में आर्यों के आगमन से अब तक के इतिहास में और आधुनिक काल में संघियों का प्रयास रहा है कि यहाँ का जो बहुजन है, जो देश की लगभग 85 से 90% का हिस्सा बनाता है, उसका शोषण किया जाता रहा है और किया जाता रहे। ये मौजूदा संघियों की विचारधारा है और बहुजन की विचारधारा वो है जिसे बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान के माध्यम से पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहती है। वो विचारधारा ये है कि इस देश की आबादी जो सदियों से शोषित रही है, उसको शोषण से मुक्त करना और उसके पास ऐसी व्यवस्था बना के देना कि सबके आर्थिक विकास हो, सबका रास्ता समान सा हो। इस प्रयास में आप सबकी भागीदारी वांछनीय है। इसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको आपका कीमती वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में हर स्टेज पर, चाहे स्टेट लेवल का इलेक्शंस हो, चाहे काउंसिलर्स लेवल का हो, चाहे एमपी लेवल के इलेक्शंस हो, उस खाते में डालकर इस कारवां को सही दिशा में गति देने का आपसे अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।